जय माता दी दोस्तों। आइए भक्तों, हम सभी सुने श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का द्वितीय अध्याय एवं तृतीय अध्याय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में लंबे समय तक घोर संग्राम होता रहा। उस संग्राम में देवी का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे, जिनमें देवताओं की सेना दैत्यों के हाथों परास्त हो गई। तभी सभी देवताओं को परास्त कर महिषासुर स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। निराश होकर समस्त देवगण ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु जी के सम्मुख गए। वहां पहुंचकर देवताओं ने उससे महिषासुर से हुए संग्राम का वृतांत कहकर सुनाया। फिर वे बोले कि हे देवी, महिषासुर सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण आदि सभी देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं ही उसका अधिपति बन बैठा है और उस दुरात्मा ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और अब हम सभी साधारण मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हे देव, हमने सारा वृतांत आपसे कह सुनाया है। अब हम आप ही की शरण में हैं, इसीलिए अब आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर भगवान शिव और विष्णु को दैत्यों पर बड़ा ही क्रोध आया। उनकी भौवें तन गईं और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए चक्रधारी भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी क्रोध निकला और सब मिलकर एक हो गया। महातेज का वह पुंज ज्वालायमान पर्वत शाधिक पर पड़ रहा था। देवों ने देखा कि उसकी ज्वालाएं चारों दिशाओं में फैल गई थीं। तब वह समस्त तेज एकत्रित होकर एक नारी का रूप धारण कर लिया और अपने प्रकाश से वह तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके शरीर में बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं प्रकट हुईं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा वसु के तेज से उनकी उंगलियां बन गईं। पृथ्वी के तेज से उनका नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण प्रकट हुए तथा सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां प्रकट हुईं। कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उन देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौवें संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान शंकर, श्री विष्णु और अन्य समस्त देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र भेंट किए। क्षीरण सिंधु ने उज्ज्वल हार तथा कभी न जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने उन्हें सुंदर आभूषण प्रदान किए। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फर्शा भेंट किया और साथ ही साथ उन्हें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा अभेद कवच दिए। कभी न कुम्हलाने वाले पुष्पों की माला दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का पुष्प भेंट किया। हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए सिंह भेंट किया और तत्पश्चात देवी ने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस भयंकर नाद से सारा आकाश गूंज उठा। देवी का यह प्रचंड रूप देखकर सभी देवतागण प्रसन्नता से भर उठे और सभी देवी की जय जयकार करने लगे। चारों ओर भयंकर ज्वालाओं को और तेज को देखकर सभी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। महिषासुर ने बड़े क्रोध में भरकर कहा, यह क्या हो रहा है? तब वह संपूर्ण अस्त्रों से घेर कर उस सिंहनाद की ओर दौड़ा जो देवी ने किया था। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपने तेज से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। दैत्यों की समस्त सेना ने चारों ओर से देवी को घेर रखा था। वे देवी पर भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से वार करने लगे।
देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल ही खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के सभी अस्त्र शस्त्र को काट डाला। सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा कि मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जीतने में निश्वास छोड़े थे, तभी तत्काल हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए और वे सभी असुरों का नाश करते हुए नगारा और शंख इत्यादि बजाने लगे। देवी ने समस्त राक्षसों को इस प्रकार काटना आरंभ कर दिया मानो वे कोई पुतलों हों। ना जाने कितने ही दैत्यों को देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला था। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर पुनः उठ जाते थे और केवल धड़ के रूप में हथियार लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। कितने तो बिना सिर के थोमे खड़क शक्ति और कष्ट लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादेव को ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह संग्राम हुआ वहाँ की धरती लाशों से पूरी बट गई थी। रक्त की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। माँ जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तन और काठ के भारी ढेर को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से उनके प्राण निकाल लेता था। वहां उपस्थित देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में उपस्थित देवतागण अत्यंत प्रसन्न होकर आकाश से ही देवी पर फूल बरसाने लगे। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय समाप्त। अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वार्धे साधिके शरण त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलिए माँ भवानी की जय। दैत्यों की सेनाएं इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिकछूर क्रोध में भरकर माँ जगदम्बा से युद्ध करने के लिए बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर भयंकर बादलों के समान बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने एक ही क्षण में अपने बाणों से उसके समस्त बाणों को काट डाला और उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। इस प्रकार अपने सारथी रथ और धनुष आदि को नष्ट होते देख उस असुर को भयंकर क्रोध आया। वह अपनी तलवार लेकर देवी की ओर झपटा। उसने अपनी तीखी तलवार से देवी की मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में तीव्र वेग से प्रहार किया। देवी की बाह पर लगते ही उसकी तलवार टूट गई। तब वह क्रोध से लाल आंखें किए उस दैत्य ने त्रिशूल को हाथ में ले लिया। उस त्रिशूल को महादैत्य ने भगवती अम्बा के ऊपर चला दिया। वह त्रिशूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने ही तेज से दीप्तमान हो उठा। देवी ने शूल को अपनी ओर आते देख अपने त्रिशूल का प्रहार किया। उस त्रिशूल से महादैत्य चिकुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा और महिषासुर के सेनापति चछुर के मारे जाने पर दूसरा महादैत्य चामर को आंगी किया। उसे देवी के सिंह ने अपने शक्तिशाली प्रहारों से मार गिराया। इस प्रकार उद्रग्य, कराल, उदत, वाष्कल, ताम्र, अंधक, उग्राशय, उग्रवीर, महाधनु, बिडाल, दुर्धर और दुर्मुख आदि समस्त दैत्यों को अपने बाणों से देवी ने यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गणों को भयभीत करना आरंभ कर दिया। उसने समस्त अपने पराक्रम से गणों की समस्त सेना को मार गिराया। तदंतर वह देवगणों को धराशायी कर देवी के सिंह की ओर झपटा। यह देख माँ जगदम्बा को भयंकर क्रोध आया। उन्होंने महाविनाश फैलाते हुए उग्र दैत्य को पास से बांध दिया। उस पास में बंध जाने पर उसने भैंसों का रूप त्याग दिया और तत्क्षण सिंह के रूप में आ गया। तब माँ भगवती उसका मस्तक काटने को आगे बढ़ी। वह तुरंत खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत बाणों से वर्षा करके उसे बांध डाला। तभी वह महा के रूप में भी प्रकट हो गया। तब वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड की काट डाली। तब वह महादेव दैत्य ने पुनः भैंसों का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति समस्त प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा।
तब जाकर क्रोध में भरी माता जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। उधर बल और शक्ति के मध्य में चूर व दैत्य देवी के ऊपर ऊंचे पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। तब देवी ने उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर करती हुई बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों तेरी यहीं पर मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता गर्जना करेंगे। यह कहकर देवी कूद गई और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। तब अपने पैरों से उसे दबाकर उसने त्रिशूल से उस महादैत्य के ऊपर प्रहार किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी वह अपने मुख द्वार दूसरे रूप में बाहर आने लगा। उसका आधा शरीर ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे अपने प्रभाव से रोक दिया। वह आधा निकला हुआ दैत्य भी देवी से युद्ध करने लगा। तब माँ भगवती ने एक बड़ी तलवार से उसका मस्तक ही काट गिराया। ऐसा होते देख दैत्य की सारी सेना में हाहाकार होने लगा और दैत्यों की सेना इधर उधर भाग खड़ी हुई। महिषासुर के मरते ही समस्त देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने महर्षियों के साथ ऋषि मुनियों के साथ माँ दुर्गा की स्तुति की और तब गंधर्वगण एवं अप्सराएं भी खुशी से झूम उठे और नाचने लगे। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 3रा अध्याय समाप्त। जय माता दी।